आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते। आज इस वीडियो में हम वापस से जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ताज़ा तरीन खबरें। बीते 24 घंटे की हम रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे आपको, आसान भाषा में, बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। आइए जानते हैं क्या कुछ देखने को मिला है बीते 24 घंटे में। शुरुआत करते हैं ज़ापोरिजिया फ्रंटलाइन से। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ऐसी ही रोजाना इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। शुरुआत करते हैं स्टेपनॉर्सिस्क गांव से, जापोरिजिया सेक्टर में पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पर कंटेस्टेड इलाके जोड़े गए हैं। वीडियो सबूत का थोड़ा सा अभाव है यहाँ पर। मैं भी शायद 24 घंटे या 48 घंटे में और वीडियो सबूत निकल कर आ पाए, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरा गांव आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल में। मैं अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि मैं भी शायद ये रिपोर्ट्स अभी थोड़ी हवा हवाई हो और शायद यूक्रेनियन सेना कुछ बंकर्स में स्टिल मौजूद हो। शायद मैं इसके पीछे भी एक शायद लगा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पुष्टि कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आगे देखते हैं, बढ़ते बढ़ते हम देखें हुलियापोल शहर की तरफ, तो चेरनोबे गांव देखने को मिला है पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। यहाँ पर वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। काफी सारे नुकसान पहुंचाए गए थे यूक्रेनियन सेना को, और रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक पुष्टि की गई है कि ये पूरा गांव आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। उत्तरी छोर में एक सफलता मार्क की गई है। ये मैदानी इलाके में एक दो तीन तीन छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग होल्ड और बहुत सारी पेड़ों की शाखाएं, ट्री लाइन्स हम जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, और मैदानी इलाके, ये एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो के आधार पर ये सब कुछ पहचाना गया है। हुलियापोल शहर में बमबारी 24 घंटे चल रही है। रशियन इन्फेंट्री ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स में। ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स मेरा मतलब है ये इलाका जो आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं कुछ घर हुलियापोल शहर में रूसी सेना ऑलरेडी मौजूद है। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर ही मार्क किया गया है। एक एफपीवी ड्रोन वीडियो यहाँ पर जरूर निकल कर आया था, नीले रंग में देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि हो सकता है कि ये यूक्रेनियन सेना द्वारा ही पब्लिश किया गया हो, लेकिन अभी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकी है और चर्चाएं जारी हैं। जब इसके बारे में और कुछ खबर निकल कर आएगी तो फिर मैप पर अपडेट्स हो सकता है देखने को मिल जाए। देखते हैं आगे। उदाचने गांव के उत्तरी छोर में एक छोटी सी सफलता। खैर यहाँ पर तो ये उठापटक जारी रहती है। उदाचने गांव कोतलिने के आसपास ये कोई नई बात नहीं है। और देखें मीरनोग्राड की तरफ तो कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे कंटेस्टेड इलाके हैं जो कि कहने के लिए रूसी सेना के नियंत्रण में है, लेकिन इसके लिए वीडियो सबूत का अभाव है। इस बात को साबित करने के लिए हजारों यूक्रेनियन सैनिक इंसर्कल्ड है यहाँ पर मिर्नोग्राड के उत्तरी इलाके में, लेकिन उनको बचाने के लिए में भी शायद अब सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। एक रिपोर्ट भी निकल कर आई थी, जस्ट मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये जो अपनी एक बहुत बेकार सी मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा था लाल रंग में। 1,000 यूक्रेनियन ट्रूप्स आर सराउंडेड इन मिर्नोग्राड। ये जो यूक्रेनियन सैनिक है ये मांग कर रहे हैं कि या कि हमें फिर पीछे वापस बुलाने के लिए भी आप इंतजाम वापस बुलाने के लिए आप इंतजाम कीजिए, या फिर हमें सप्लाई सपोर्ट दीजिए प्रॉपर। अभी थोड़ा बहुत शायद ड्रोन से इनको खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर ज्यादा सप्लाईज आ नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इंसर्कलमेंट है, मिर्नोग्राड इंसर्कल्ड है और हजारों यूक्रेनियन सैनिकों को घेर कर रखा है रूसी सेना ने। हालात बहुत खराब हैं और इनके ठीक होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता निकट भविष्य में। उत्तरी छोर में एक मैदानी इलाके में सफलता मार्क की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी सफलता देखने को मिलती है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे कुछ कुछ नुकसान है। 430 शायद यहाँ पर सैनिकों का भी नुकसान है। मैंने शायद वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट पढ़ना भूल गया शायद, मे भी हो सकता है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। 235, हाँ, 235 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान यहाँ पर लिखा था वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में।
कॉन्स्टेंटिनोव का शहर। यहाँ पर कहने के लिए ये जो आइकन है, रशियन असॉल्ट्स ग्रे जोन एक्सपेंडेड, इसका मतलब है कि यहाँ पर रशियन असॉल्ट्स चल रहे हैं, रूसी आक्रामक हमले चल रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये चल रहे हैं, लेकिन इनके वीडियो सबूत अभी कोई निकल कर अभी के लिए आज तो नहीं आ पाए हैं। सिवियर्स्क शहर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखे हैं यूक्रेनियन सेना के लिए। सिवियर्स्क शहर में तो खराब हालात है ही हैं यूक्रेन के लिए, सप्लाई सपोर्ट ना के बराबर है। लेकिन निचले छोर में साउथ फ्रंट में ये एक सफलता आज वापस से निकल कर आई है। ये वीडियो सबूत कुछ निकल कर आए थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ रूसी सैनिक दिखाए जा रहे हैं जो कि घर घर जाकर साफ सफाई का अभियान कर रहे हैं। साफ सफाई का अभियान का मतलब एक बार वापस से चेक किया जा रहा है इस बात को कि क्या कोई यूक्रेनियन सैनिक तो नहीं छुपा है किसी बंकर में। और कुछ सैनिक इन्हें दिखाई भी देते हैं, आप देख सकते हैं ये लेट कर आत्मसमर्पण करते हैं रूसी सैनिकों के सामने। ये सारी वीडियोस, ये सारी अलग अलग सीन्स निकल कर आए थे इसी एक वीडियो में, और जिसके आधार पर ये एक सफलता मार्क कर दी गई है। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के इतने सारे आइकन्स आप देख सकते हैं, ड्रोन आइकन्स, ये हमें बताता है कि यहाँ पर सप्लाई सपोर्ट भेजने का मतलब है कि आप अपना समय एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। वो सप्लाई सपोर्ट 99% ऑफ द टाइम्स, 99% बार वो पहुंच भी नहीं पाता है यूक्रेनियन सैनिकों के पास। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की यहाँ पर रिपोर्ट है, और इसमें 140 यूक्रेनियन ड्रोन 140 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है नुकसान के तौर पर। आगे देखते हैं एक सफलता के लिए हम देखें तो ये आप एक शहर हम इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसे इसका साइज एक गांव जैसा तो नहीं दिखता है, बहुत छोटा सा शहर कस्बा देख सकते हैं। यहाँ पर भी एडवांसेस देखने को मिले हैं। ये निचले कुपियांस्क फ्रंट लाइन में आता है, यानी साउथ कुपियांस्क फ्रंट लाइन हम इसे कहते हैं अक्सर। ये एक सफलता मार्क की गई थी। ये काफी सारी सफलताएं आपने देखी, और कुपियांस्क की तरफ कुछ इंटरेस्टिंग शायद बीत रहा है। अगर ये नीले आइकन्स जो आपको दिख रहे हैं, नीले फ्लैग आइकन्स की मैं बात करूं, तो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर यूक्रेनियन सेना के द्वारा बहुत से काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। एटलीस्ट अभी रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। वीडियो सबूत भले इस चीज के ना निकल कर आए हों, लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो रिपोर्ट्स निकाल कर आई हैं। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, निचले छोर से भी यहाँ पर काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, और वेस्टर्न फ्लैंक से और नॉर्थ फ्लैंक से, मतलब पश्चिमी छोर से, उत्तरी छोर से और निचले छोर से काउंटर अटैक्स यहाँ पर किए जा रहे हैं यूक्रेन के द्वारा, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ हासिल हो जाए। और रूसी सेना के द्वारा अभी के लिए तो कहा जा रहा है कि ये काउंटर अटैक्स फेल कर दिए गए हैं यूक्रेन के, लेकिन देखते हैं। इन दोनों ही बातों के कोई वीडियो सबूत नहीं है, इसलिए मैं इस पर अभी के लिए कोई कमेंट नहीं करूंगा। वोवचांस्क शहर से रूसी सेना आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये कंटेस्टेड इलाके हमें बताते हैं। ये जो विल्चा विल्चा नाम से एक गांव देखने को मिल रहा है आपको, वोवचांस्क शहर के ठीक सामने पड़ता है ये, साउथ में। यहाँ पर एंट्री कर चुकी है रूसी सेना, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। सुमी फ्रंट लाइन देखें, कुछ शायद मिल जाए हमें छोटी सी सफलता। हाँ, ओलेक्सीव का गांव में वापस से ये सफलता मार्क कर दी गई है रूसी सेना के खाते में, और एक कंटेस्टेड इलाका भी जोड़ दिया गया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। हालांकि ये फ्रंट लाइन बहुत ज्यादा एक्टिव रहती नहीं है, बहुत रेयरली ही आजकल तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स निकल कर आते हैं इंटरेस्टिंग, जैसे कि आज निकल कर आ गए। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 170 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें मेंशन है। ये यहाँ पर नुकसान के तौर पर देखने को मिलता है। मैंने शायद यहाँ पर कुपियांस्क की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। जेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की 220 यूक्रेनियन सैनिक जेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नुकसान के तौर पर ये बताए गए हैं रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में।
102 यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, ये बताया गया था। और ये आप भरमार देख सकते हैं आइकन्स की। ये ज्यादातर आइकन्स विक्टॉफ के बारे में है। आपको पता होगा कि मीटिंग खत्म हो चुकी है अमेरिकन इनवॉय स्टीव विक्टॉफ की और पुतिन के एनवॉय, यानी एक तरीके से अमेरिकन ऑफिशियल्स जो आए थे रूस की यात्रा पर, उनकी मीटिंग रूसी ऑफिशियल्स के साथ खत्म हो चुकी है। अब एक लाइन में अगर मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊं, तो इस मीटिंग का कोई अर्थ नहीं निकला। यूक्रेन के द्वारा पहले ही इसको सैबोटाज किया जा चुका है। इस मीटिंग को नहीं, इस पूरे प्लान को, ये जो ट्रम्प का पीस प्लान है, इसको पूरा सैबोटाज किया जा चुका है यूक्रेन के द्वारा। सैबोटाज मतलब इसको एक तरीके से हाईजैक किया जा चुका है। हाईजैक का मतलब है यूक्रेन ने अपने जो शर्तें हैं वो कैसे ना कैसे करके जोड़ दी उस पीस प्लान में। अमेरिका में भी शायद जानता था कि रूस नहीं मानेगा ये शर्तें, या नहीं जानता था, जो भी है, इनकी इंटेलिजेंस है, अमेरिका काफी कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां वापस से वहीं पर आकर फंस चुकी हैं, जैसा पहले पीस प्लान में देखने को मिला था। रशिया विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम थ्री की पॉइंट्स ऑन द यूक्रेनियन पीस प्लान। डॉनबास की धरती, डोनेट्स्क की जो धरती है, डॉनबास की धरती, ये रूस को चाहिए किसी भी कीमत पर, ये लेकर रहेगा रूस। लिमिटेशन ऑफ द यूक्रेनियन आर्मड फोर्सेस, यूक्रेनियन आर्मी की जो सेना, यूक्रेनियन आर्मी जो है, इसको लिमिट करने की जो बात है, मांग है रूस की 3 लाख सैनिकों तक, या हो सकता है कई केसेस में 4 लाख सैनिकों तक मान जाए। लेकिन हाँ, ये इस मांग से भी रूस पीछे नहीं हटेगा, ये चाहिए रूस को किसी भी कीमत पर। रिकॉग्निशन ऑफ न्यू रशियन रीजन्स बाय अमेरिका एंड यूरोप, ये भी चाहिए रूस को। इन तीन ये जो नए एरियाज हैं रूस ने कब्जाए हैं इतने साल की मेहनत के बाद, इनको रिकॉग्नाइज करे, इनको मान्यता दे यूरोप और अमेरिका। अमेरिका तो फिर भी दे देगा, यूरोप कभी देने नहीं वाला है। और कहने का मतलब ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, कुछ सीन्स और दिखा देता हूँ। ये घूम रहे थे स्टीव विक्टॉफ एंड रशियन प्रेसिडेंशियल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, पुतिन के एनवॉय और ट्रम्प के एनवॉय मॉस्को में घूम रहे थे और आनंद ले रहे थे यहाँ की स्ट्रीट लाइफ का। पुतिन्स इंटरेज अराइव्ड एट द क्रेमलिन, ये सारी अलग अलग उसी के आइकन्स हैं। क्या कुछ हुआ था, नेगोशिएशंस विथ पुतिन, स्टीव विक्टॉफ हैज ऑलरेडी मेट, लेकिन अंत में मैंने आपको सार इसका समझा दिया। सरगेई शोइगु मेट विथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चीनी विदेश मंत्री के साथ रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगेई शोइगु की मुलाकात हुई थी। काफी सारी बातें भी इनकी हुई थी, सिक्योरिटी कंसल्टेशंस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। व्लादिमीर पुतिन वेलकम्ड यूएस प्रेसिडेंशियल इनवॉय, ये देखिए, ये दृश्य है किस प्रकार से मीटिंग चल रही थी। यहाँ पुतिन बैठे हैं, अगल बगल इनके ऑफिशियल्स हैं, सामने ट्रम्प के इनवॉय हैं और इनके कुछ एक दो साथी और हैं। मीटिंग ठीक ठाक हुई, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला अंत में, जिसका कारण मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। यूक्रेन और यूरोप के द्वारा ऑलरेडी ये सैबोटाज की जा चुकी है, ये जो पूरा ओवरऑल पीस प्लान है। और जेलेंस्की, मैं कहूंगा कि अपने इरादों में लगातार दूसरी बार सफल रहे। ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेरने के जो उनके इरादे हैं, ये दूसरी बार लगातार सफल हो चुके हैं, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है। और अब स्थिति वापस वहीं आ चुकी है। द कन्वर्सेशन वॉज कंस्ट्रक्टिव, वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। यूक्रेनियन सेटलमेंट वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल, डिस्कस तो सब कुछ हुआ डिटेल में, लेकिन अंत में जब बात आती है रिजल्ट्स की, तो कुछ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन की मांगे हैं उनको रूस नहीं मानेगा। यूक्रेन धरती देना नहीं चाहता अपनी किसी कीमत पर, और रूस इस मांग से अपनी पीछे हटेगा नहीं किसी कीमत पर, और ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहता है। कीव कैंसल्ड यूरोपियन पार्लियामेंट डेलीगेशंस विजिट टू यूक्रेन फियरिंग एन इनकन्वीनियंट मेंबर, एक ऐसा मेंबर आ जाए जो यूक्रेन को पसंद ना हो, इसके डर से यूरोपियन पार्लियामेंट के जो टीम है
हैं, इसकी विजिट ही रोक दी यूक्रेन ने। अब ये कौन सा मेंबर है जिसको पसंद नहीं करते जेलेंस्की, जिसकी बातें खटक सकती हैं इनको, ये तो एक बहुत प्रश्न चिन्ह वाली बात है। लेकिन हाँ, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं कि यहाँ पर जो कि नहीं पसंद होते। जर्मन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हांस न्यूहोफ, ये देखिए, ये मैंने आपको नाम हाईलाइट करके दिखाया है। ये हंस न्यूहोफ करके इनका नाम है, और इनके ही डर से ये काम किया गया है, क्योंकि ये एंटी यूक्रेनियन है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि एंटी यूक्रेनियन होना कोई बहुत समस्या की बात नहीं है, अपनी अपनी राय हो सकती है। काफी हद तक तो मेरा मानना है कि इस हालात में, आज के हालात में, एंटी यूक्रेनियन होना प्रो पीस होने के बराबर है। प्रो पीस यानी यूक्रेन का विरोधी होना और शांति का समर्थक होना, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों एक ही बातें हैं। 111 ड्रोन्स का उपयोग किया था रूस ने हमले करने के लिए। अबाउट प्रोटेस्ट, यूक्रेन अगर अनएक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइजेस करता है तो आधे से ज्यादा सिटीजन्स प्रोटेस्ट करने लगेंगे। यूक्रेन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। मिलिट्री प्रोडक्शन ऑन डेनिश टेरिटरी, डेनमार्क ने यूक्रेन को इजाजत दे दी है अपनी धरती पर मिलिट्री फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए। ये जानते हुए कि दो बातें जानते हुए, पहली बात ये जानते हुए कि यूक्रेन में बहुत भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। पहली बात तो ये, इसको जानते हुए भी इस चीज की मंजूरी दे दी गई डेनमार्क के द्वारा। दूसरी बात ये जानते हुए कि अगर ऐसा होता है तो रूस डेनमार्क की धरती पर मिसाइल हमला कर सकता है। इसके 99% चांसेस हैं, ये होगा ही होगा, निश्चित होगा। अगर यूक्रेन अपनी फैक्ट्रीज नाटो देशों में सेटअप करता और ये सोचता है कि नाटो के डर से रूस यूक्रेन की फैक्ट्रीज पर हमला नहीं करेगा और इसी तरीके से ये युद्ध जेलेंस्की बहुत लंबे समय तक लड़ते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा ये, इसमें जो मिसाइल हमले होंगे ये हमें साल 2026 में निश्चित देखने को मिलेंगे। साल 2026 एक बहुत कीमती साल होने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि साल 2026 में नाटो देशों की धरती पर जो यूक्रेनियन फैक्ट्रीज हैं इन पर बहुत कुछ करने वाला है रूस। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले या कुछ और जो भी होगा ये देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, एस्केलेशंस होंगी, युद्ध फैलने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाइए। आपको बहुत सी खबरें, हम तो भारत के लोग हैं तो हमें बहुत सी खबरें मिलती भी है। हमारे यहाँ तो एक बहुत फेमस थ्योरी भी चलती है इंटरनेट पर कि एक मीम मैंने शायद देखा था सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर, कि साल 2026 में तो दुनिया खत्म है। लेकिन ये सारी बातें मीम से ज्यादा अभी के लिए नहीं माननी चाहिए कि मीम से ज्यादा कुछ है। लेकिन हाँ, समय खराब है और ये युद्ध फैलेगा 2026 में और एस्केलेशंस होंगी। अब वेरी डिफिकल्ट पीरियड लाइज अहेड, ये यूक्रेनियन विदेश मंत्री भी जानते हैं। बहुत खराब समय यूक्रेन के लिए आगे इंतजार कर रहा है, किसी भी स्थिति में, चाहे शांति आ जाए चाहे युद्ध होता रहे, दोनों ही स्थितियों में। आखिरी में मैं वेनेजुएला लेकर चलता हूं आपको, एक दो खबरें यहां से बताऊंगा। वेनेजुएला में आजकल अमेरिका की तानाशाही का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अमेरिका ने, ये जो वेनेजुएला देश है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार रखता है अभी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस देश में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है अमेरिका ने। जी हाँ, ये एक दूसरा देश है और अमेरिका ने इस पूरे देश पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। कहने का मतलब अमेरिका ये बता रहा है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी प्लेन मार गिरा सकते हैं जब भी हम चाहें। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई न्यू बात भी नहीं है। और यहाँ पर बहुत समय से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि युद्ध आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, लेकिन अमेरिका कब क्या करता है ये अमेरिकन भी नहीं जानते, तो हम कैसे जाने। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोजाना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।